जब एक इंसान की मौत होती है तो हम क्या देखते हैं? एक शरीर जो हिल नहीं सकता, रिश्तेदार जो रो रहे हैं, लकड़ियाँ जो चिता के लिए सजाई जा रही हैं और अंत में एक मुट्ठी भर राख। हमें लगता है कि कहानी शायद यहीं ख़त्म हो गई, उस इंसान का चैप्टर बंद हो गया। लेकिन शास्त्रों का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक इंटरवल है। असली जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। जो शरीर यहाँ रह जाता है, तब आत्मा निकलती है एक लंबी यात्रा पे। एक ऐसी यात्रा जहाँ ना आपकी कार जाती है, ना आपका बैंक बैलेंस और ना ही आपकी ऊंची पहचान। वहाँ अगर कुछ साथ जाता है तो वह है बही खाता, वो बही खाता जो आपके कर्मों का हिसाब होता है। और इसलिए आज ये सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कभी अकेले में बैठकर आपने ये सोचा है कि अगर आज अभी किसी भी वक्त आपकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तो चित्रगुप्त की उस किताब में आपके नाम के आगे क्या लिखा होगा? स्वर्ग का सुख या फिर गरुड़ पुराण में बताई गई वो भयानक सजाएं जिनका नाम सुनकर ही ऋषियों की भी रूह कांप जाती थी। नमस्कार, मैं हूँ शालू और आप देख रहे हैं कथा इन कर्मा बाय शालू। और आज हम किसी सुनी सुनाई कहानी पर चर्चा नहीं करने वाले। आज हम खोलेंगे सनातन धर्म के उस ग्रंथ को जिससे मृत्यु के बाद का संविधान कहा जाता है, गरुड़ पुराण का प्रेत खंड। आज हम जानेंगे उन 5 महापापों के बारे में जिनके लिए यमराज की अदालत में बेल नहीं है, जिनके लिए नरक में स्पेशल सेल बनाए गए हैं। इसलिए आज अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में जो सफर है वो आपको अंदर तक झंझोड़ देने वाला है। अब इससे पहले कि हम उन पापों की लिस्ट खोलें, हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि गरुड़ पुराण आखिर है क्या। देखिए, ये भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच का एक संवाद है। जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नारायण, मनुष्य पाप करता है, हंसता है, भूल जाता है, लेकिन मरने के बाद उसका क्या होता है? तब भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया वही गरुड़ पुराण बना। भगवान विष्णु कहते हैं कि नरक कोई धरती के नीचे छिपी कोई गुफा नहीं है। नरक एक अवस्था है, नरक एक प्रतिक्रिया है। गरुड़ पुराण इसी विज्ञान पर काम करता है। और आज इसी से हम 5 महापापों की बात करते हैं, क्योंकि ये पाप सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि मानवता, सृष्टि और खुद भगवान की व्यवस्था को चोट पहुंचाते हैं। तो आइए यमलोक के दरवाजे को आज खोलते हैं और देखते हैं पहला महापाप। सबसे पहला पाप जिसे शास्त्रों में तक्षम माना गया है, वो है सृष्टि के बीज को नष्ट करना, यानी भ्रूण हत्या। आज के आधुनिक दौर में लोग इसे मेडिकल टर्म का नाम देते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण की नजर से देखें, एक आत्मा जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से मनुष्य बनने का मौका पा रही थी। ईश्वर ने उसे चुना था, उसे माँ के गर्भ में भेजा था। वो अभी दुनिया में आई भी नहीं थी, उसने सूरज की पहली किरण भी नहीं देखी थी, और आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने डर के लिए उसे गर्भ में ही समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हत्या किसी इंसान की नहीं, ये संभावना की हत्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पापियों का ठिकाना कुंभी पापम नरक होता है। कुंभी पापम का वर्णन बहुत भयानक है। यहाँ विशाल पात्र होते हैं जिसमें ऐसे तेल या तरल पदार्थ होता है जो खौलता रहता है, लेकिन वहाँ की पीड़ा शारीरिक से ज्यादा आत्मिक होती है। आत्मा को उस ताप से तपाया जाता है। ये गर्मी, ये जलन उस पापी को महसूस कराती है कि गर्भ के अंदर
उस नन्ही जान को कितनी जलन महसूस हुई होगी। वहां आत्मा चिल्लाती है, माफी मांगती है, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं और उसे तब तक ताप में रखते हैं जब तक कि उसके पाप का एक एक अणु जलकर खाक नहीं हो जाता। ये सजा हमें बताती है कि जीवन देने का हक ईश्वर का है, तो फिर लेने का हक इंसान को किसने दे दिया। अब बात करते हैं दूसरे महापाप की। एक ऐसा पाप जो आज के कलयुग में सबसे ज्यादा हो रहा है, नारी की मर्यादा का हनन। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते प्रवन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन जो मनुष्य काम वासना में अंधे होकर या अपनी ताकत के नशे में चूर होकर किसी स्त्री की अस्मत से खेलते हैं, जो बिना उसकी सहमति के उसे छूते हैं, प्रताड़ित करते हैं या उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं, गरुड़ पुराण की दृष्टि से ऐसा कर्म भी महापाप माना गया है। ऐसे पापों के लिए तामसिक लोक का विधान बताया गया है। तामसिक का अर्थ है घोर अंधकार। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां रोशनी की एक किरण नहीं, सिर्फ अंधेरा है, डर है और चारों तरफ भयानक वातावरण। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे पापी को वहां लोहे के पाश में जकड़ दिया जाता है। वहां उसे लोहे के धंसते हुए आलिंगन मिलते हैं। ये सांकेतिक सजा है, जैसे उसने जबरदस्ती किसी को छुआ था, वैसे ही यहाँ उसे अग्नि और लोहे का स्पर्श मिलता है। ये सजा उसे याद दिलाने के लिए है कि जिस मर्यादा को उसने अपनी वासना में कुचला था, उसका परिणाम भी उसे भुगतना पड़ेगा। जब एक स्त्री की आत्मा रोती है तो उसका श्राप यमराज के रजिस्टर में सबसे पहले नंबर पर होता है। और यही कारण है कि किसी भी स्त्री की मर्यादा और उसका सम्मान से खेलना सिर्फ एक इंसान के साथ अन्याय नहीं है, यह एक बहुत बड़ा कुकर्म है जिसका हिसाब कहीं ना कहीं जरूर होता है। अब आता है तीसरा पाप, जब अक्सर लोग अनजाने में करते हैं, विश्वासघात और झूठी गवाही। दुनिया का आधार क्या है? भरोसा। एक दोस्त दूसरे को अपना राज बताता है इस भरोसे पर कि वो दुनिया को नहीं बताएगा, लेकिन जब आप उस पवित्र भरोसे को तोड़ते हैं, जब आप अपने फायदे के लिए या थोड़े से पैसों के लिए कोर्ट में जाकर गीता पर हाथ रखकर झूठ बोलते हैं और किसी निर्दोष इंसान को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ आप झूठ नहीं बोलते, आप धर्म की हत्या करते हैं। गरुड़ पुराण में इसे मित्र दोष कहा गया है, यानी दोस्त बनकर दुश्मन का काम करना। ऐसे लोगों का स्वागत महारौरव नरक में होता है। ये नाम ही डरावना है। रूरू का अर्थ है ऐसा जीव जो सांप से भी ज्यादा जहरीला और क्रूर माना गया है। इस नरक में अग्नि नहीं जलती। यहाँ की जमीन पर बिच्छू, सांप और रूरू जैसे जीव रहते हैं। पापी आत्मा को इनके बीच छोड़ दिया जाता है। यहाँ सजा सिंबॉलिक है। सांप का काम है डसना और विश्वासघाती इंसान का काम भी है डसना। यमराज कहते हैं, तुम्हें डसने की आदत थी ना, जाओ अब इनसे डसवाओ। हर बार वो जीव आत्मा को डसते हैं, उसे वही पीड़ा होती है जो उसके धोखे से उस निर्दोष इंसान को धरती पर हुई थी। सोचिए, जिस इंसान ने आप पर विश्वास किया, अगर आपने उसी विश्वास को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, तो आपने सिर्फ उसका भरोसा नहीं तोड़ा, आपने अपने कर्मों की किताब में भी एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। अब आता है चौथा महापाप, अपनी जड़ों को जहर देना, यानी माता पिता और गुरु का तिरस्कार। इस धरती पर अगर कोई ऐसा है जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्यार करता है, तो वो है आपके माता पिता।
जब आप छोटे थे उन्होंने आपको चलना सिखाया, आप गिरे तो उठाया, आप बीमार हुए तो रात रात भर जागे। लेकिन आज कलयुग का कड़वा सच देखिए, बेटे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उन्हें बोझ लगने लगते हैं। कई बार बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझना भी ज़रूरी नहीं समझते। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवित माता पिता को दुखी करता है उसकी पूजा ईश्वर भी स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे कृतघ्न लोगों के लिए काल सूत्र नर्क बताया गया है। काल सूत्र का वर्णन एक तपते हुए रेगिस्तान जैसा है। वहां न पेड़ है, न छाया, न पानी, ऊपर से आग बरसती है और नीचे तांबे जैसी तपती हुई जमीन। पापी वहां प्यास से तड़पता है, पानी पानी के लिए तरसता है, लेकिन उसे पानी की एक बूंद नहीं मिलती। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वही सूखापन है जो उसने अपने माता पिता के जीवन में दिया। जो माता पिता बुढ़ापे में प्यार के दो बोल सुनने के लिए तरस रहे थे, वो बेटा अपने काम में मस्त था, और जब बुढ़ापा आया तो अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपके माता पिता आज आपके साथ हैं तो उनकी कद्र कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि जिस दिन वो चले जाएंगे उस दिन आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और अब आता है पांचवा और आखिरी महापाप, अमानत हड़पना। मान लीजिए किसी ने मुसीबत के वक्त अपनी जमीन, अपने जेवर या फिर अपनी जिंदगी भर की कमाई आपके भरोसे पर रखी। उसे विश्वास था कि जरूरत पड़ने पर आप उसकी संपत्ति उसे वापस कर देंगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने देखा कि वो कमज़ोर है, आपने उसकी मजबूरी देखी और आपने उसकी संपत्ति हड़प ली। ये चोरी आम चोरी से बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ धन नहीं हड़पा, आपने विश्वास तक हड़प लिया। गरुड़ पुराण में धर्म कांड में स्पष्ट रूप से पराई स्त्री और पराया धन, इन दो चीजों को इंसान के कुल नाश का कारण बताया गया है। ऐसे पापियों को अचीली नरक में भेजा जाता है। अजीवी का अर्थ होता है जिसमें कोई तरंग ना हो, अंतहीन गहराई। यहाँ आत्मा को किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे खाई में फेंका जाता है। वो गिरती जाती है, गिरती जाती है, लेकिन जमीन नहीं आती। ये गिरना प्रतीक है उस व्यक्ति के पतन का, जहां उसका शरीर पत्थरों से टकराकर टूटता है, बिखरता है, उसे असहनीय दर्द होता है, लेकिन मौत नहीं आती। उसे तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसके द्वारा हड़पे हुए धन का एक एक पैसा पीड़ा के रूप में वसूल नहीं हो जाता। तो ये थे वो 5 महापाप और उनकी सजा। क्या इसे सुनकर आपको डर लगा? डरना चाहिए, लेकिन अब सवाल ये है कि इंसान जानते हुए भी पाप क्यों करता है? इसका भी जवाब गरुड़ पुराण देता है। जवाब है मोह और अहंकार। इंसान को इस बात का झूठा एहसास हो जाता है कि वो अमर है। उसे लगता है हमारे बंद कमरों में किए गए पाप कोई नहीं देख रहा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, हवा, अग्नि और हमारी खुद की अंतरात्मा, ये सब सीसीटीवी कैमरे हैं जो 24 घंटे इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और चित्रगुप्त का सर्वर कभी डाउन नहीं होता। आप दुनिया से छिप सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों से नहीं। आप लोगों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से नहीं बच सकते। अब सवाल है, क्या कोई रास्ता नहीं बचा? क्या हम सभी नरक में जाने वाले हैं? जवाब है नहीं। सनातन धर्म डराने वाला धर्म नहीं है, ये रास्ता दिखाने वाला धर्म है। गरुड़ पुराण में
भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि अगर किसी से पाप हो गया तो पछतावा ही उसके सबसे बड़े प्रायश्चित का मार्ग बन सकता है। अगर किसी ने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो आज अभी उससे जाकर माफ़ी मांग लीजिए। अगर किसी का धन हड़पा है तो लौटा दीजिए। अगर माता पिता की आंखों में आंसू दिए हैं तो उनके चरणों में गिर जाइए, क्योंकि जब तक शरीर में प्राण है तब तक सुधार का मौका है। हाँ, एक बार आपके प्राण निकल गए तो फिर भुगतान का समय है। याद रखिए, यमराज को आपकी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो आपकी सिफारिश कहीं से नहीं सुनेंगे। उन्हें सिर्फ आपका शुद्ध अंतकरण चाहिए, बाकी आपका हिसाब है। तो आज इस कथा का मकसद आपको डराने का नहीं था। मकसद इतना था कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम एक पल को रुकें, सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, क्या हमारे कारण किसी को दुख मिल रहा है, क्या किसी का विश्वास हमने तोड़ा है, क्या किसी का धन हमारे पास है, क्या हमारे माता पिता हमारी वजह से दुखी हैं, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे हमने माफी मांगनी चाहिए। गरुड़ पुराण एक आईने की तरह है। इसमें अपनी सूरत देखिए और खुद को पहचानिए, क्योंकि जब चिता जलती है तो उसमें आपका धन नहीं जलता, आपकी कार नहीं जलती, आपका बड़ा घर नहीं जलता, आपकी पहचान नहीं जलती, वहाँ सिर्फ आपका शरीर जलता है। और उसके बाद आत्मा अपनी यात्रा पर निकल जाती है। उस यात्रा में अगर कुछ साथ जाता है तो वो है आपके कर्म। इसलिए जिंदगी रहते हुए अपने कर्मों को सुधार लीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद समय बदलने का अवसर नहीं होता। लेकिन जब तक शरीर में प्राण है तब तक सुधार का मौका है। अगर ये जानकारी, ये गहराई, ये विश्लेषण और गरुड़ पुराण का ये संदेश आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों, परिवार और ख़ास तौर पर युवाओं के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयर किसी को पाप करने से रोके, और ये भी अपने आप में एक पुण्य का काम है। बाकी अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों और कथाओं को जानना चाहते हैं तो कथा इन कर्मा बाय शालू को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव या श्री हरि। अपने अंतरात्मा को सुनिए, अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि अंत में आपके पास जो बचेगा वो आपका कर्म ही होगा। मैं हूँ शालू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नारायण।